मेरे साथ हैं तारातारी मठ के महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज और भाजपा के बहुत बड़े नेता भी हैं। इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जो राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है, किस तरह की आपकी तैयारी है? किस तरह जो है यहाँ पे स्थितियां हैं, क्या हालात है? न रुकते हैं, न झुकते हैं, न बिकते हैं, न बढ़ते हैं, अपने ध्येय की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि राष्ट्र हितार्थ, राष्ट्र के लिए हम अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाएं। जब से इस क्षेत्र में आए हैं, इस विषय में आए हैं, तब से एक ही ध्येय लेके चले हैं, जय जय भारत करना है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में हमारी छोटी सी भूमिका निभानी, ये हमारा कर्तव्य बनता है और हम निश्चय ही निभाएंगे। और आने वाले समय में भारत जिस प्रकार से उन्नति के पथ पर चढ़ करके विश्व गुरु और महाशक्ति बनने जा रहा है, उसमें अपनी कोंकण, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, ऐसी आशा रखता हूँ। किस तरह जो है सनातन धर्म के साथ का प्रचार कर रहे हैं? भाजपा के साथ तो आप जुड़े ही हैं, लेकिन किस तरह जो है अपना ये भी काम, एक जो है अपनी ध्येय है, अपनी माटी, अपने देश कर्तव्य का काम हो रहा है? देखिए, संसार में सबसे प्राचीन कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। इसका नाम भी सनातन धर्म है। और मानव की सबसे पहली उत्पत्ति हुई जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, तो हमारे धर्म गुरुओं ने उनको ज्ञान दे करके मानव को मानव रास्ते पर लाए थे। और सबके कल्याण की बात भी की, तो हमारे वेदों ने की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग तो मानव मात्र को ज्ञान दे करके उनको भटके हुए ज्ञान से वापस मार्ग पर लाने वाले भारत के वो है संत। संत परंपरा का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य और धर्म है ही है। साथ साथ राष्ट्र चिंतन सबसे पहले राष्ट्र है। और हमें संस्कृत में हमारे गुरुजनों ने सिखाया है कि इदम राष्ट्र इदं न मम, पहले राष्ट्र है, उसके बाद में हम हैं। राष्ट्र भावना से हम संत सभी जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, युवा और प्रबुद्ध संत, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हम सबका एक ही सपना है कि भारत पुनः विश्व गुरु बन करके पूरे विश्व का कल्याण करे और मार्ग पोखरण से कितनी अपेक्षा है? पोखरण की जनता कितनी खरी होती है? आपकी जो आशाएं हैं, उम्मीद है? मुझे ऐसा लगता है पोखरण की जनता केवल प्रतीक्षा कर रही है समय का, और एक एक दिन गिन गिन के निकाली। क्योंकि जो टीस और दर्द पिछली बार की जो हार की पोखरण की जनता को मिली है, तो आम जन के अंदर एक ही भाव है कि इस बार जय जयकार है। ये सत्यता और कुछ होती है और जादूगरी और कुछ होती है। तो जादूगर अपनी जादूगरी से थोड़ी देर सम्मोहित कर सकता है, परंतु सत्यता उनके पास नहीं सिद्ध होती है। इसलिए सत्यता नहीं है तो वहाँ ऐसी घटनाएं होती है। अब छोटी सी योजनाएं दे करके हमें प्रलोभन दे दिया, कभी मोबाइल दे दिया, कभी मिर्ची मसाला दे दिया, कभी नमक दे दिया, या नमक कटे पर नमक छिड़कने वाली बात है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, एक न एक दिन प्रतिदिन ऐसी घटना होती है जो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई हो। जो आपने देखा है, जहाँ दंगे हुए हो, बलात्कार हुआ हो, चाहे और कुछ अनैतिक घटनाएं हुई, उसको लेकर के राजस्थान पूरा शर्मिंदगी का अनुभव करता है कि काश राजस्थान क्या था, पधारो मारे देश। वो कहने वाला राजस्थान आज शर्मिंदगी महसूस करता है कि मेरे प्रदेश की स्थिति क्या बनाई है। तो ये कोई उचित नहीं है, दुख और दर्द है, और हमें चिंता और घृणा भी होती है स्वयं से कि राजस्थान को पता नहीं ये 5 साल जो हमने निकाले किस प्रकार से निकाले। तो जनता के अंदर भाव है, हम सब ये भाव के साथ में लगे हैं कि जनता सच्चाई को जानती है। ये जादूगरी छोटी मोटी योजना देने से राजस्थान की जनता नहीं बरगलाने में आएगी, क्योंकि 2008 में भी उन्होंने ऐसी योजना दी थी, तो उस समय भी 21 के आसपास ही सीटें आई थी। इस बार अब तुरंत मैनेजमेंट करने वाले लोग इनको मैनेज कर रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं। तो इससे नमक और मिर्ची लगने से तो दर्द ही होगा, निश्चय ही वो दर्द कभी कोई भूलेगा नहीं। जो पिछले समय में जोधपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में जगह जगह जो दर्द हुआ वो भी भूला थोड़ा, ये वो घाव अंदर बहुत गहरा बैठा हुआ है। इसलिए ये तो अच्छा है कि नमक छिड़क रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से तुष्टिकरण का ये परिणाम है। एक विशेष वर्ग को तुष्टि करके और उनके वोटों को लेकर के अपनी सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके इस प्रकार करेंगे तो ये घटनाएं होगी। सत्ता के पक्ष में बैठने के बाद निष्पक्ष न्याय करें, तुष्टिकरण का ये रवैया समाप्त करेंगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि राम राज्य है और सुशासन है। नहीं तो अभी तो कुशासन है। तुष्टिकरण इसलिए करते हैं कि हमारा वोट बैंक बना रहे। और मैं उनसे भी कहता हूं कि इस प्रकार तुष्टिकरण के चक्कर में ना पड़े और राष्ट्र के विकास में खड़े हुए आप, और अपना परिचय दें कि हम राष्ट्र भक्त हैं और राष्ट्र के साथ खड़े। आपको बरगला करके, आपको फुसला करके, आपके मुंह पर हाथ फेर करके, आपसे वोट लेकर के फिर क्या क्या नीतियां बनाते, कैसे काम करते, आपस में लड़ाते हैं, मराते हैं और आपको प्रमोट करते हैं, तो पूरा भारत जानता है और पूरा विश्व जानता है कि किसके कारण ये राजस्थान के अंदर घटना है। और ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर इतना भयंकर तुष्टिकरण हुआ, जिसका परिणाम है कि आज राजस्थान पूरे को शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ता है। टीम में जाकर के देखें भाजपा की रचना क्यों हुई, इस पार्टी का गठन क्यों हुआ,
ये राष्ट्र के हितार्थ हुई है, और जो राष्ट्र के हितार्थ निर्णय हुआ है तो हमारा आपसी छोटा मोटा कोई विषय है उसको गौण करके हम राष्ट्र हितार्थ के लिए हम सब लोग एक होकर के और रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करेंगे, जिसके कारण देश मजबूत होगा। हम यह व्यक्तिवाद नहीं खड़ा करेंगे, हम व्यक्ति कोई विशेष नहीं है, हमारी विचारधारा सबसे बड़ी विशेष है और उस विचारधारा के बलबूते पर हम पुनः विश्वगुरु बनेंगे। इसलिए कोई किसी प्रकार के किंतु परंतु नहीं है, और ये जो अफवाहें हैं या आशंका है वो क्षणिक है, और निश्चय ही समय पर आप सबको पटाक्षेप होगा और आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अपने सिद्धांतों पर चल करके भारतीय पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन से लेकर के शिखर तक सारे के सारे एकजुट होकर के अपने मिशन में और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगेंगे। कहीं कहीं विषम परिस्थितियां जब खड़ी होती यूपी जैसी, तब जाकर को संत को आना पड़ता है, और भगवान की कृपा से राष्ट्र में पूरे देश के अंदर मोदी जी एक संत के रूप में आए, और उत्तर प्रदेश जैसा जटिल स्थिति और विषम परिस्थितियां बनाकर जो खड़ी कर दी, एक प्रशासनिक ढांचा बिगाड़ दिया था सत्ता पक्ष वालों ने, और लगता था कि यूपी एक हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, उसको आते ही योगी जी ने साफ किया, क्योंकि वो योगी है, वो तपस्वी है, वो राष्ट्रभक्त हैं, और उनकी राजनीति में जाने के पीछे चाहना केवल एक ही सेवा और धर्म के लिए गए हैं, सेवा और त्याग के लिए गए हैं, वो भोग और चाहना के लिए नहीं गए हैं। इसलिए जहाँ संतों की ऐसी आवश्यकता होती है वहाँ संत सब जगह तत्पर हैं और सब जगह संत खड़े हैं। तो राजस्थान में इतिहास दोहराया जा सकता है। राजस्थान में इतिहास दोहराएंगे हम तो नहीं, हम तो इतिहास रचेंगे, और जब हम इतिहास बनाएंगे आने वाले समय में कुछ और अनुकरण करेंगे। राजस्थान में भी इतिहास के पन्ने पहले भी स्वर्णिम रहे हैं। राजस्थान ने विश्व पटल पर अपना एक इतिहास अलग से रचा है, और पुनः राजस्थान एक अनुकरणीय कदम उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संत प्रतापपुरी जी महाराज, जो बता रहे हैं कि राजस्थान में जो है एक नया इतिहास रचेगा, संत जो है एक नया इतिहास रचेगा। सबसे बड़ी जो ये बात उन्होंने कही है कि संतों पे जब जब कोई जिम्मेदारी सौंपी है, जब जब उनको कोई प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया है, संतों ने वो अपनी भूमिका बहुत ही बेखूबी से निभाई है। तो आने वाले दिनों में राजस्थान में एक नया इतिहास, भाजपा के रूप में नया शासन रचा जाएगा। जैसलमेर राजस्थान तक के लिए।